कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि बंदहु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित सभी समाज, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर धर्म साधक के लिए गुरु को परमात्मा के समान स्थान देता है। संसार की जितनी भी एजुकेशन है वो इंद्रिय जन्य है। केवल 5 सेंसेस से जितनी नॉलेज इकट्ठी की जा सकती है उतनी नॉलेज ही अपने को इस संसार से मिल सकती है। अगर बियॉन्ड सेंसेस नॉलेज चाहिए तो उसके लिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। जितनी भी हमारी मेमोरी कलेक्शन है वो सारा सेंसेस से रिलेटेड नॉलेज है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम नाम स्मृति। जो इंद्रियों के संकर्ष से, कान से हमने जो कुछ भी सुना वो हमारी मेमोरी में आ गया, आंखों से हमने जो कुछ भी देखा वो हमारी मेमोरी में आ गया, जीभ से हमने जो कुछ भी टेस्ट किया वो हमारी मेमोरी में आ गया, स्मेल जो भी ली वो हमारी मेमोरी में आ गई, स्किन से जो भी हमने टच किया वो हमारी मेमोरी में आ गया। तो जितना भी सेंसेस से रिलेटेड नॉलेज है, ज्ञान है, समझ है, वो तो अपने को इस दुनिया से प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये हमको दुख से बचाने वाला नहीं है। इसमें, इस वाले ज्ञान में अपने जीवन में क्या होता है कि कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। कोई स्मेल अपने को अच्छी होगी तो अपने को बड़ा अच्छा लगेगा, और कोई स्मेल अपने को खराब लगेगी तो अपने को बुरा लगेगा। कोई फॉर्म, कोई रूप अपने को अच्छा दिख रहा होगा तो हमें अच्छा लगेगा, और कोई अच्छा नहीं दिख रहा होगा। तो ये जितना भी इंद्रिय जन्य ज्ञान है, सेंसेस वाली जो नॉलेज है, वो हमें सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख इन दोनों पलड़ों के ऊपर रखती है। कभी सुख वाला पलड़ा बढ़ जाएगा और कभी दुख वाला पलड़ा बढ़ जाएगा। तो यदि अपने को इंद्रिय वाले ज्ञान से ऊपर चलना हो तो जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। अब ये जो सेंसेस वाली नॉलेज है, जो इंद्रियों वाली नॉलेज है, या जो विषय से संबंधित नॉलेज है, ज्ञान है,
इसमें क्लियरिटी नहीं है, इसमें भ्रम है, इसमें कंफ्यूजन्स है, इसमें डाउट्स हैं। कोई कहता है ये अच्छा है, कोई कहता है ये अच्छा है, कोई कहता है ये अच्छा है, कोई कहता कि ये संगीत अच्छा, ये शब्द अच्छा है, कोई कहता कि ये टेस्ट अच्छा है, कोई कहता ये स्मेल अच्छी है। तो इसमें क्या है, एक तो भ्रम है, कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, क्लियरिटी नहीं है। तो इस वाले ज्ञान से जब ऊपर अपने को चलना, क्योंकि ये ज्ञान अपने को बड़ा भटकाता है, एक तो क्लियरिटी नहीं है इसमें, और दूसरा इसमें सत्यता नहीं है, इसमें ट्रूथफुलनेस नहीं है। आप कहोगे कि नहीं, ट्रूथफुलनेस तो है। एग्जाम्पल लेते हैं खगोल शास्त्र का, भूगोल का, ज्योग्राफी का। हमारी आंखें क्या देखती हैं कि सूर्य उदय भी होता है और सूर्य अस्त भी होता है, सनराइज भी हो रहा है और सनसेट भी हो रहा है, मून राइज भी हो रहा है और मून सेट भी हो रहा है, सुबह भी हो रही है, शाम भी हो रही है, रात भी हो रही है, और हम उसी के हिसाब से व्यवहार करते हैं। ये ज्ञान हमको कहां से मिलता है? हमारी सेंसेस से। हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि अब सवेरा हो गया, अब दिन है, अब रात है। हम कहते हैं कि सूर्य अस्त हो गया और हम कहते हैं कि सूर्य उदय हो गया। अगर किसी ज्योग्राफी के, भूगोल के प्रोफेसर के पास जाते हैं तो वो मानेगा कि सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, या कि सूर्य कभी ना उदय होता ना अस्त होता है? रियलिटी क्या है कि सूर्य ना तो कभी उदय होता है और सूर्य न कभी अस्त होता है, बल्कि धरती की मूवमेंट के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण अपने को सूर्य उदय और सूर्य अस्त ये दिखाई पड़ता है। तो जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है, जो केवल सेंसेस लेवल वाली जो नॉलेज है, वो अपने को इसी सीमा तक रखती है। जो हमको दिखाई देता है हम उसी चीज को सत्य मानते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देता है हम उसके विषय में बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। हमें उसके बारे में, तो जो बियॉन्ड सेंसेस अगर जाना हो तो अपने को गुरु की आवश्यकता होती है। तो जब गुरु के पास में जीवन में जाया जाता है तो वो सबसे पहले ये जानना चाहता है कि तुमको पता कितना है, तुम जितना जानते हो उसमें से सुख ज्यादा मिलता है या दुख ज्यादा मिलता है। हमने जितना सीखा है उस सीखने के हिसाब से हम अपने जीवन में सुखी ज्यादा हैं या दुखी ज्यादा हैं। पहला काम यह होता है कि गुरु ये जानकारी लेता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी नॉलेज हमारे पास में है वो हमें सुख देने वाली ज्यादा है या कि दुख देने वाली ज्यादा है। छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार और नारद के बीच में यह संवाद होता है। जब नारद जी सनत कुमार के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे सत्य का उपदेश दो, मुझे ब्रह्म का उपदेश दो, मैं आत्मा के विषय में जानना चाहता हूं, मैं ट्रू नॉलेज के विषय में जानना चाहता हूं। तो सनत कुमार पूछते हैं कि पहले ये बताओ कि तुम कितना जानते हो। नारद जी ने बड़ी लंबी लिस्ट दे दी कि हम ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं।
जितनी किताबें हो सकती हैं वो सारी सारी किताबें नारद जी ने दिखा दी और कहा कि मैं केवल इनके शब्द समूह को जानता हूं, मैं शब्दों को तो जानता हूं लेकिन इनके जो भाव हैं उनको नहीं जानता। जब गुरु को यह पता चल जाता है कि हां, सामने वाले की बुद्धि में इतनी क्षमता है, तो वो धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ बढ़ाना शुरू करता है। वो कहता कि देखो, जो वाक है, वाणी है, ये आत्मा का सबसे पहला प्रकाश है अपने जीवन में। वाणी में आत्मा दिखाई देती है। हम जैसा बोलते हैं वो हमारे अंदर की स्थिति हमको दिखाता है कि हम अंदर से सुखी हैं, अंदर से दुखी हैं, हम अंदर से शांत हैं या अंदर से अशांत हैं, हम क्लियर हैं या कि हम कंफ्यूज हैं। ये पता कैसे चलता है? हमारी वाणी के माध्यम से। तो कहा कि जो वाक है, जो स्पीच है, वो पहला सिम्टम है आत्मा का, रियलिटी का, ट्रू रियलिटी का। जो पहला संकेत अपने को जीवन में प्राप्त होता है वो वाणी के माध्यम से प्राप्त होता है। वाणी दिखाती है कि हमारे पास में सत्य की पूंजी है या असत्य की पूंजी है, हमने झूठ इकट्ठा किया हुआ है अंदर या कि सत्य इकट्ठा किया हुआ है, या कि फन इकट्ठा किया हुआ है, केवल तमाशा इकट्ठा किया हुआ है। और उसी के हिसाब से हम जैसा बोलते हैं, ये पहला लक्षण अपने सामने आता है, ये पहली पहचान अपने सामने आती है कि हमारी आत्मा किस स्तर पे है, हमारे अंदर उस आत्मबोध का प्रकाश किस स्तर पर है। आत्मा से भी जब सामने वाले को यह पता चल जाता कि हां, वाणी केवल तमाशा नहीं है, वाणी केवल इंटरटेनमेंट नहीं है, वाणी केवल यही जो हम बोल रहे हैं वही नहीं है, बल्कि इस वाणी में आत्मा का प्रकाश है। और फिर वो बोलने में सावधान हो जाता है, अनावश्यक नहीं बोलता है, समझ करके बोलता है, सोच करके बोलता है, सत्य का मनन करके बोलता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये वाणी परिपक्व होने लग जाती है, इसमें सत्य प्रतिष्ठित होने लग जाता है। जब गुरु ये देखता कि शिष्य पहले स्तर पर आ गया है, कि उसको पता चल गया कि वाणी में आत्मा का प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश है, इस वाणी को किसी के नुकसान के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए प्रयोग न किया जाए, बल्कि दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के विकास के लिए, स्वयं के विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाए। जब ये लेसन पूरा हो जाता है, तब गुरु क्या कहता है कि देखो, वाणी से भी जो बड़ा है ना, वाणी से भी जो हायर लेवल है, वो है मन का। मन में भी उसी आत्मा का, उसी ब्रह्म का, उसी परमात्मा का प्रकाश होता है। तो वाणी का स्तर तो उसने संभाल लिया, अब किस पे काम करता है? मन के ऊपर, क्योंकि वाणी से मन ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा विशाल होता है, उसका क्षेत्र और ज्यादा बड़ा होता है। फिर वो जब मन के ऊपर संभाल लेता है, मन के ऊपर काम करता है, तो गुरु तीसरे लेवल पे कहता है कि मन से भी बड़ी है इच्छा, डिजायर हायर देन माइंड। तीसरे लेवल पे क्या आता है कि इच्छा मन को भी ले जाती है, शरीर को भी ले जाती है, वाणी को भी ले जाती है, सबको बहा ले जाती है। तो वाणी से बड़ा होता है मन, मन से बड़ी होती है इच्छा, डिजायर, विश। फिर वो इच्छा के ऊपर काम करता है कि अपने मन में, हमारे मन में जो
इच्छा उठ रही है वो वास्तव में हमारी इच्छा है या परमात्मा का प्रकाश है, कि परमात्मा की इच्छा है या आत्मा की इच्छा है। शिष्य धीरे धीरे इसके ऊपर काम करने लग जाता, तो उसको पता चलने लग जाता कि ये जो इच्छा हमारे मन में उठ रही है ना, ये डिजायर्स ये इसके इन्फ्लुएंस से आ रही है, ये डिजायर इस इन्फ्लुएंस से आ रही है, ये इसके प्रभाव से आ रही है, और ये डिजायर जो है वो सत्य के प्रभाव से, परमात्मा के प्रभाव से या आत्मा के प्रभाव के कारण आती है। फिर गुरु चौथे लेवल पे कहता है कि इच्छा से भी बड़ा होता है मंत्र जप। जप जो है वो इच्छा से भी बड़ा है, ध्यान जो है वो इच्छा से भी बड़ा है। फिर वो जप के ऊपर और ध्यान के ऊपर प्रयास करता है कि ध्यान के माध्यम से, जप के माध्यम से उसी सत्य का अपने जीवन में अनुभव करना शुरू। पांचवें स्तर पे कहता कि जप बड़ा है, ध्यान बड़ा है। छठे स्तर पे वो कहता कि ध्यान से भी बड़ा है विज्ञान, एक्सपीरियंस नॉलेज, अध्यात्म। तो कहा कि विज्ञान से भी बड़ा होता है 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। ये विज्ञान से भी बड़े, जितना भी विज्ञान है वो इन्हीं 5 एलिमेंट्स के चारों तरफ घूम रहा है, इन्हीं की एनर्जी सर्च करने में लगा हुआ है। तो कहा कि विज्ञान से बड़ा है पंच महाभूत, और पंच महाभूत से भी जो बड़ा है वो है प्राण, वायु, एयर। तो पंच महाभूत से भी बड़ा होता है प्राण। जब प्राण का संकट खड़ा होता है, जब प्राण की बात आती है, तो सारी चीजें, सारी स्थितियां बिल्कुल परिवर्तित हो जाती हैं, बिल्कुल जीवन में बदल जाती हैं। और प्राण से भी बड़ा होता है आनंद। आनंदम वही ब्रह्म विजानीयात्। आनंद को ही परमात्मा का प्रकाश। जिस किसी भी चीज से अपने को आनंद मिल रहा है वो वस्तु का कम, बल्कि आत्मा या परमात्मा का या ब्रह्म का आनंद उस स्तर पे है। तो जब इस प्रकार से गुरु क्रमशः, और ये नॉलेज इंद्रियों वाली नॉलेज नहीं है, ये बियॉन्ड सेंसेस लेवल पे होती। सेंसेस को, अपने आप को उसके ऊपर काम करना होता है। तो गुरु क्रमशः धीरे धीरे शिष्य को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये 9 पूरे लेयर्स होते हैं। वाक, वाणी से मन, मन से इच्छा, इच्छा से चित्त, चित्त से मंत्र जप, ध्यान, ध्यान से विज्ञान, विज्ञान से पंचमहाभूत, पंचमहाभूत से प्राण, और प्राण से आनंद। ये क्रमशः इनके स्तर एक के बाद एक बढ़ते हुए चले जाते हैं। और जब इन स्तरों पर हमारी बुद्धि टिक जाती है, तो जितनी जितनी ये समझ आने लग जाती है सत्य की, परमात्मा की, बियॉन्ड सेंसेस नॉलेज की, उतना उतना दुख कम होता चला जाता है, उतना उतना सुख बढ़ता चला जाता है। तो सनत कुमार ने नारद जी को ये बोध दिया कि जो सेंसेस वाली नॉलेज है, जो इंद्रियों से प्राप्त की हुई, वो किया हुआ ज्ञान है, वो हमें सुख दुख में रखता है। अगर इस सुख दुख के ऊपर जाना होता है तो हमें बियॉन्ड सेंसेस वाली नॉलेज की जरूरत होती है। इसके लिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। शंकराचार्य कहते हैं गुरु है कौन? कोवा गुरुर यो ही हितोपदेष्टा। जो शिष्य के हित की बात करने वाला है, जो शिष्य के कल्याण की बात करने वाला है, उसका नाम गुरु है। और शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त एव। और कई बार जो साधक वाली स्थितियों में जो आते हैं, क्योंकि ये नॉलेज जो बियॉन्ड सेंसेस वाली नॉलेज होती है ना, वो बड़ी दुर्लभ होती है। इसे पैसों से नहीं खरीद सकते हो,
इसके लिए कई बार पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर देना होता है। और जब गुरु को लगता है कि हाँ शिष्य पक गया है, वो ज्ञान देने लायक है, वो पूरी पूरी स्थिति उड़ेल देता है। और एक क्रमिक प्रशिक्षण होता है, एक ट्रेनिंग होती है, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के हर ज्ञान व्यर्थ है। अगर अपने को किताब मिल जाए, किताब से हम जो कुछ भी लेकर के आएंगे ना, वो केवल सेंसेस लेवल्स वाला ज्ञान लेकर के आएंगे। हम गीता पढ़ लें, वेद पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें, उसमें से हम कितना निकाल पाएंगे? जितना सेंसेस लेवल का ज्ञान है, इंद्रिय लेवल की जितनी क्षमता है, क्योंकि ये कैपेसिटी है। अगर अपने को ये कहा जाए कि दिन और रात देख करके ये क्या हम मालूम कर सकते हैं कि सूर्य ना उदय होता है ना अस्त होता है? सारी किताब पढ़ लें, दिन और रात को देख लें, लेकिन अपने को ये पता नहीं चल पाता है कि सूर्य न उदय होता है न अस्त होता है। केवल पृथ्वी के घूमने के कारण हमें सूर्य उदय और सूर्य अस्त का भ्रम होता है, भान होता है। उसी तरीके से जब बियॉन्ड सेंसेस नॉलेज की अनुभूति करते करते अपने को ये पता लगने लग जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये हार्ड मास का केवल पिंड नहीं हूं, केवल हार्ड मास का पुतला नहीं हूं, केवल आंख नाक कान सेंसेस नहीं हूं, केवल माइंड नहीं हूं, केवल इंटेलेक्ट नहीं हूं, केवल विषय नहीं हूं, बल्कि इसके भी आगे मैं अजर अमर आत्मा हूं। और इसका अनुभव जब धीरे धीरे आने लग जाता है तो क्या होता है? किसी भी चीज का, किसी भी तत्व का, किसी भी परिस्थिति का भय निकल जाता है अपने मन से। जब भय निकल जाता है तो भरोसा पूरी की पूरी मात्रा में बढ़ने लग जाता है, क्योंकि तब हम सत्य को जानने लग जाते हैं। हम सत्य को मानने नहीं लग जाते हैं केवल, बल्कि सत्य को जानने लग जाते हैं। और जब सत्य को जानने लग जाते हैं, जैसे जैसे सत्य अजनबी नहीं रहता, और जो जितना ज्यादा अननोन है वो उतना ही ज्यादा फियरफुल है। जो कुछ जितना ज्यादा अननोन है वो उतना ही ज्यादा जीवन में डर देता है, और जो जितना ज्यादा नोन होता चला जाता है, जिसको हम जितना ज्यादा जानते चले जाते हैं, उससे हमको उतना ही कम भय रह जाता है। हम पति पत्नी को, परिवार के साथ में एक दूसरे को जानते हैं और किसी को भय नहीं लगता है। अगर कहीं कैंपिंग में जाएं, कोई नए लोग अपने आस पड़ोस में आ जाएं, तो जितना जो कुछ भी अनजाना है, अगर हमारे मन में भय आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम उस सत्य को, उस तत्व को, उस परिस्थिति को, उस घटना को जानते नहीं। अगर जीवन से भय आ रहा है तो जीवन को नहीं जानते हैं। सत्य को जैसे जैसे हम जानने लग जाते हैं, वैसे वैसे भय कम होने लग जाता है। और जैसे जैसे भय कम होता है, वैसे वैसे भरोसा, वैसे वैसे विश्वास, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वो अंग संग होने लग जाता है। तब हर चीज, हर परिस्थिति, हर घटना उसी का प्रकाश दिखाई देती है। राणा विष का प्याला भी भेज रहे हैं, क्या मीरा को यह नहीं पता था कि चरणामृत में और विष में क्या अंतर है? लेकिन जब सत्य को आप पहचान लेते हो, सत्य का बोध हो जाता है, उस समय अपने को ये लगता है ये उसी की तरफ से आ रहा है, और जिसको हम जानते हैं उसकी तरफ से जो कुछ भी आ रहा होता है, तो हम उसे सहर्ष जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। तो जो ज्ञान है वो गुरु की पहचान होती है। गुरु ज्ञान के माध्यम से बंधन काट देता है। बंधन हमने कहां से बनाए? मान्यताओं के। हमने अपने आप को शरीर मान लिया, हमने आपको जाति वाला मान लिया, हमने अपने आप को डिग्री वाला मान लिया, हमने अपने आप को अवस्था वाला मान लिया, हमने अपने आप को जेंडर वाला मान लिया, हमने अपने आप को अलग अलग युवा, बालक, वृद्ध और अलग अलग तरीके, ये सारी की सारी चीजें
हमने मान ली हैं। जितनी भी मान्यताएं हैं यही हमारे बंधन हैं, यही हमको बांधे रखते हैं। अब ये सोचो, अगर कोरोना में हम स्टोर जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो कोई नहीं ये सोचता कि वो हम अगर स्टोर जाएंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा, और अगर मंदिर आने के लिए कहा जाए तो केवल जो मान्यता, जिस मान्यता में आप डर उड़ेलते जाओगे ना, वो धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए धर्म ये कहता है, गुरु ये कहता है कि मानने की जगह पे चीजों को जानना शुरू करो। अवेयरनेस, सावधानी जो है ना, वो बड़ी से बड़ी समस्या से आपको सुरक्षित निकाल करके लेकर के जा सकती है, और असावधानी जो है, जहां कुछ भी नहीं होगा वहां भी अपने लिए समस्या खड़ी कर सकती है। तो कोवा गुरुर यो ही हितोपदेष्टा शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त एव। जब कोई भी गुरु किसी शिष्य के जीवन में बियॉन्ड सेंसेस वाली नॉलेज क्रमशः प्रशिक्षण के तौर पे, ट्रेनिंग के तौर पे भर देता है कि वाक को देखो, मन को देखो, इच्छा को देखो, पंच महाभूतों को देखो, चित्त को देखो, जप को देखो, ध्यान को, ये सब के सब मीडियम थे कि बियॉन्ड सेंसेस नॉलेज की, इंद्रियों से ऊपर जाने के लिए। और जैसे जैसे जितनी अनुभूति हमारे पास में आती रहती, जितना एक्सपीरियंस उस रास्ते पे चलने का आने लग जाता है, वैसे वैसे भय कम होने लग जाता है। भय कम होने लग जाता है तो भरोसा बढ़ने लग जाता है। कई बार अपने को लगता है कि गुरु आजकल मिलने बड़े मुश्किल है। धर्म ये कहता है कि गुरु हमेशा तैयार होते हैं। आवश्यकता होती है कि शिष्य के तैयार होने की। कभी देखा कि जब हम उस लेवल पे तैयार हों तो हर इंस्टीट्यूट हमारे लिए खुल जाता है। अगर हम एलिमेंट्री में सोचें कि वो यूनिवर्सिटी कहीं कोई ठीक नहीं है, जब हम तैयार नहीं होते हैं ना, तो हम केवल शिकायतें करते हैं, हम कंप्लेंट करते हैं, वो कहीं कोई यूनिवर्सिटी सही नहीं, हर जगह पार्शलिटी, हर जगह ये है, हर जगह वो है। लेकिन जब हमारा अपना स्तर तैयार होता है तो हार्वर्ड के भी दरवाजे खुल जाते हैं, दूसरी स्थितियों के भी दरवाजे खुल जाते हैं। बड़े से बड़े हाई लेवल के इंस्टीट्यूट अपने लिए दरवाजा खोल करके वेलकम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब हम खुद तैयार नहीं होते, हमारी प्रिपरेशंस नहीं होती है, तो हम सोचते हैं बिना हमारे तैयार हुए हमें एक्सेप्ट कर लिया जाए, तब मुश्किल आती है। उस समय कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जिस स्तर से प्री लेवल शुरू होता है, आप अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे हो। और जैसे ही शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु को पहुंचना ही होता है। ऐसा नहीं कि शिष्य को तैयार कर, विवेकानंद तैयार हुए, रामकृष्ण पहले से उपस्थित थे। ऐसा नहीं कि शिष्य तैयार हो जाए और गुरु आए नहीं। ये प्राकृतिक नियम है, ये प्राकृतिक घटना है। जैसे ही कुछ भी तैयार हुआ तो वो दूसरा उसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार होता है। तो गुरु का कार्य क्या है? जागरूक करना, अवेयरनेस, केवल एक कार्य है। अगर कभी किसी को भी टेस्ट करना हो ना कि भाई गुरु का स्वाद कैसा है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो, जो भी गुरु होगा उसमें अपने को अवेयरनेस दिखाई देनी चाहिए। और कभी ये देखा कि जितने भी दुनिया के गुरु हुए, उनको जो सपोर्ट मिली, हर समय पूरे समाज में, पूरी दुनिया में, कभी भी ये देखो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जगने के लिए तैयार होते हैं, उनको धक्का चाहिए होता है, एक झटका चाहिए होता है। और ये डिपेंड करता है किसकी वाणी उनको झकझोर देती है, तो जगने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो गुरु का एक ही क्रम है, वो है अवेयरनेस। वो बियॉन्ड सेंस नॉलेज की, वो वहां तक का देख लेता है जो कि हम आंखों से नहीं देख पाते। नानक को देखो, हर जगह घूमने के लिए गए, मस्जिद में भी गए, मंदिर में भी गए, कोई उनको देखता वो शिवलिंग की तरफ पैर किए हो तो वो उनको हटाने की कोशिश करता, वो कहते केवल इसी तरफ शिवलिंग नहीं है बल्कि हर तरफ शिव है, हर तरफ परमात्मा है, ओमनी प्रेजेंट है। सेंसेस वाली नॉलेज पे अपने को लगता है वो इधर भगवान जी की मूर्ति, अपने को इधर पैर नहीं करना चाहिए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन सत्य क्या है? वो हर जगह बे है, एक नूर ते सब जग उपजा, जर्रे जर्रे में है जहां की, हर तत्व में हर तरफ वही उसी की उपस्थिति होती है। लेकिन ये ज्ञान, ये समझ, ये सेंसेस वाली नॉलेज से, इंद्रिय वाली नॉलेज से अपने को बहुत ऊपर तक जाना होता है। और तब क्या होता है कि जो हमने अपनी मान्यता के, अपने मानने वाले बंधन बांधे हुए हैं, वो धीरे धीरे वो बंधन शिथिल हो जाते हैं, वो बंधन खुलने लग जाते हैं। अब सोचो कि अगर किसी ने अपने को हर तरफ से जकड़ करके बांधा हो तो बंधन खुलने में आनंद होता है कि दुख होता है? अंतर तब होता है, बंधन खुलने में बड़ा दुख होता है। पति पत्नी का बंधन हमने बांधा, अगर इसको खोल दिया जाए तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? पहले तो कह रहे थे सुख मिलेगा, वो तो इतनी जल्दी बदल जाओगे। हमने बाप बेटे का बंधन बांधा, हमने मित्र मित्र का बंधन बांधा, अगर कोई इस बंधन को खोल दे तो जब इस स्तर पे रहोगे, जब इंद्रिय वाले स्तर पे रहोगे, कई बार ये देखा, अगर कोई जबरदस्ती बंधन खोलता है तो दुख होता है, अगर हम उस बंधन को अपने आप खोल दे तो? कोई दूसरा हमारी बिना मर्जी के अगर उस बंधन को खोलता है तो वही बंधन हमको दुख देने वाला बन जाता है। और अगर हम अपनी मर्जी से उसी बंधन को खोल देते हैं तो अपने को सुख मिल जाता है। कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो गुरु क्या करता कि हमारी मर्जी को तैयार करता है, हमारे मानने को तैयार करता है, और जैसे जैसे हमारा मन तैयार होता चला जाता है वैसे वैसे सारे सारे बंधन जो हमने मान्यता के आधार पर बांधे हुए हैं वो धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं, और जो हमारा मन रूपी पक्षी है ना, वो उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अभी तो हमने मान्यताओं के सब पंख बांधे हुए हैं। कभी इसी मान्यता से निकलने के बाद में अपने को कभी एनालाइज किया जाए कि इंसान के अंदर कितनी पावर है, कि वो पहाड़ से पहाड़ खोद करके सुरंग बना सकता है। और कई बार हम इतने ज्यादा मजबूर हो जाते हैं कि हम फूल को भी छेड़ने में, फूल को भी बीधने की अपने अंदर शक्ति नहीं रह जाती। होता क्या है? ममता आ जाती है, मोह आ जाता है, इग्नोरेंस आ जाता है, अपनापन आ जाता है। वो ये मेरा है, अगर इसको मैंने फाड़ दिया, इसको कुछ कर दिया तो अपना नुकसान हो जाएगा। जो इंद्रिय वाला ज्ञान है, सेंसेस लेवल वाली जो मेमोरी है, वो अपने को सुख दुख में भटका करके रखती है। और जो बियॉन्ड सेंसेस वाली नॉलेज है वो अपने को सुख दुख के ऊपर धीरे धीरे क्रमशः आनंद की तरफ लेकर के जाता है। इसीलिए गुरु को क्रिएटर कहा गया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। वो नई चीजें क्रिएट भी करता है, जो क्रिएट करता है उसकी प्रिजर्व करता है, और जो उसमें सहयोगी नहीं होता उनको वो डिस्ट्रॉय भी करता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। इसीलिए शिष्य कहता है गुरु मेरे लिए, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। क्योंकि जो बियॉन्ड सेंसेस नॉलेज है वो आपको देने वाला कोई बिरला ही होगा, और उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। इसीलिए गुरुओं के प्रति इतनी श्रद्धा समर्पित की गई है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया। हम अज्ञान में सो रहे थे, उसने ज्ञान का काजल लगा दिया और आंखें खुल गईं, हमको दिखाई देने लग गया कि अरे चारों तरफ वही खेल रहा है, वही परमात्मा खेल रहा है, सब कुछ उसी की लीला चल रही है। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै
श्री गुरुवे नमः। उन सद्गुरुओं के प्रति श्रद्धा समर्पित करते हुए ओम शांति शांति शांति। आप लोग आरती के लिए करें। ओम इदगं हविः प्रजननं मे यस्य वसवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि वटुसनि लोकसन्नभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। ओम जय जगदीश स्वामी
अङ्गलनं मनुष्याणां सर्वं पापं जपो हरि ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमानि सन्नादेहनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसन्नसामिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्विश्वतस्मात् सम्बाहुज्ञानमपि सम्पदत्रैर्द्यावाभूमि जनयन्तेव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् ॐ कात्यायिन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात्